अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दिया फातिमा। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अ जर्नी थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रेजेंटेड बाय लर्न विद दिया फातिमा। देखो, इंग्लिश लिटरेचर एक दिन में नहीं बना, ठीक है। ये जो सेंचुरीज का सफ़र है, हर पीरियड के पीछे कोई ना कोई वार रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। सोशल चेंजेस होते थे इसमें, ठीक है। इसलिए राइटर्स की सोच भी बदलती गई। तो आज हम 8 पीरियड्स को आसान लफ्ज़ों में समझेंगे, ठीक है। डेट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर आता है, फिर मिडल इंग्लिश आता है, फिर रेनेसांस, न्यू क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड और लास्ट में कौन सा पीरियड आता है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड, सॉरी। सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में बात करेंगे। ये जो पीरियड है ना, ये सबसे पुराना पीरियड है, ठीक है। ये 450 से शुरू हुआ था और 1066 पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें एंग्लो सैक्सन ना, उस वक्त जूट्स लोग इंग्लैंड आए थे, तो उस वक्त ना ज़िंदगी ना बहुत टफ थी, तो हर वक्त जंग वगैरह लगी रहती थी, ठीक है। इसलिए ना उन्होंने ना ब्रेवरी और लॉयल्टी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनकी, जो उन्होंने ना उनसे काम लिया था। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है हीरोइक स्पिरिट, वार, रिलीजियस फेथ और एलिट्रेशन का यूज़ था, ठीक है। इसका जो बिग वर्क है ना, बियोवॉल्फ, इंग्लिश का पहला एपिक वर्क है ये, ठीक है। ये एक वॉरियर बियोवॉल्फ मॉन्स्टर से लड़ता है, ठीक है, अपनी कौम के लिए। तो इसमें ना ये जो लिटरेचर है ना, ये इस दौर में लिखी नहीं जाती थी, सुनाई जाती थी, ठीक है। जो स्कोप्स नेम्स के पोइट्स होते थे ना, तो वो जो पोइम्स होती थी ना, उन्हें रिसाइट करते थे उन्हें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में। मिडल इंग्लिश पीरियड 1066 से शुरू होता है, 1500 पे ख़त्म होता है, ठीक है। नॉर्मल फ्रेंच इन्फ्लुएंस थे इसमें, रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर है और शिवलरी एंड रोमांस है। इसका जो मेजर राइटर है ना, वो जॉफ्री चासर है। जॉफ्री चासर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी इसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो 106 में ना, 1066 में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को ना कन्क्यूर कर लिया था। कन्क्यूर कर लिया था, फ्रेंच रूलिंग क्लास की ज़ुबान बन गई थी, ठीक है। इसमें जो ना इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड्स ऐड हो जाते थे फिर। अब लिटरेचर सिर्फ हीरोज़ की नहीं रही, राइटर्स ने आम लोगों और सोशल लाइफ पे लिखना भी शुरू कर दिया था इस दौर में। जो जॉफरी चासर है ना, इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, ठीक है। इसने जो कैंटरबरी टेल्स लिखी थी ना, हज पे जाते हुए लोग आपस में स्टोरीज सुनाते थे, तब लिखी थी इसने ना। ये बहुत सारी जो हज पे जाते थे ना, तो बहुत सारे लोग होते थे, उन सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती थी, वो जॉफरी चासर अपने वर्क में लिख रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं रेनेसांस पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है इसमें, ये 1500 से 1660 तक का पीरियड है, ठीक है। इसमें रेनेसांस का मतलब क्या है? रीबर्थ। यूरोप में ग्रीक और रोमन नॉलेज वापस पॉपुलर हो गई थी, यानी कि वो दोबारा से पॉपुलर हो गई थी। कौन कौन सी? यूरोप और ग्रीक। यूरोप में ना ग्रीक और रोमन नॉलेज है ना, वो पॉपुलर हो गई थी। लोग जो थे ना, वो साइंस, फिलोसफी और ह्यूमन अचीवमेंट में ना इंटरेस्ट लेने लगे थे। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और इसका जो मेन राइटर है ना, वो है विलियम शेक्सपियर, मार्लो जॉनसन, ठीक है। जो विलियम शेक्सपियर ने ना बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिखा था, हैमलेट, मास्बेथ। ये इंपॉर्टेंट इनके प्लेज हैं, मैस्बेथ, हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर, ठीक है। समझ आ गई है? उम्मीद करती होंगी आपको मेरी ये वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट हम न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।